अपना नाम लिए बगैर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Sir, I have done my law in 2016 from Aligarh Muslim University, Aligarh. Sir, in 2019, I did my LLM, sir, from the same university. Sir, since then, I'm preparing for the exam, sir. अच्छा, हमारे ये बताइए कि आपके सिलेबस में सबसे छोटा एक्ट कौन-सा है? I think, sir, Dowry Prohibition Act 1963 है, sir, और sir Explosive Substance Act भी है, sir, 1908. ओके। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक महिलाओं को लेकर एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया गया है। जी, लेकिन sir. वो अभी उसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल गई है, परंतु उसको एनफोर्समेंट अभी कुछ सालों के बाद किया जाएगा। उस पर जी, आपका sir. क्या ओपिनियन है? सर ये जो सर बिल लाया गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल, सर ये एक बहुत सेलिब्रेटेड स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लाया है सर, क्योंकि वुमेन की इक्वालिटी की बात है सर, बहुत सालों से ये पेंडिंग था सर। और सर जो 33% रिजर्वेशन जो वुमेन्स को दिया जा रहा है सर लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंड यूटीज में, सर ये बहुत अच्छा स्टेप है सर। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की सर बात करें तो सर ये सर जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए सर, गवर्नमेंट को ये एक स्टेप लेना चाहिए सर। लेकिन सर एक्ट में ये दिया गया है कि सर जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे फिर उसके बाद सर उसमें सेंसस होंगे, उसके बाद सर काउंट होगा कि कैसे वो होगा। तो सर ये एक सर इसका जल्दी वो होना चाहिए सर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 अगर हम लोग देखें तो आप मुझे कोई 3 ऐसे आर्टिकल बताइएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 42 के द्वारा जोड़े गए हैं। यस सर। सर एक तो सर प्रियम्बल में ही 42nd अमेंडमेंट से सर सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है सर। और सर एंड सर इंटेग्रिटी एंड सेकुलर एंड सर आर्टिकल सर 51A जो है सर वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की सर। उसमें सर जो लास्ट वाली सर फंडामेंटल ड्यूटीज ही है सर वो भी अमेंड हुई है सर 42nd अमेंडमेंट से। ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि एक पुलिस अधिकारी है, कोई पुलिस ऑफिसर है और वो किन-किन ग्राउंड्स पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? सर सेक्शन 41 सर जो सीआरपीसी का सर वो बात करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है या उसे सर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीफ है कि कोई ऑफेंस किया गया है तो सर वो अरेस्ट कर सकता है सर। ऑल्सो सर उस 41 में ये भी दिया गया है कि वो अगर कोई डेजर्टर है आर्म फोर्सेस का तो सर उसको वो अरेस्ट कर सकता है सर। उसके सामने अगर वो उसको रोक रहा है, अगर वो कोई पब्लिक ऑफिसर उसको रोक रहा है अपनी ड्यूटी कमिट करने से तो सर उसमें भी वो अरेस्ट कर सकता है। या कोई वो स्टोलन प्रॉपर्टी ले जा रहा होता है, उसको एक एप्रहेंशन होता है कि इसके पास पाई जा सकती है तो सर उसमें भी वो उसको विदाउट सर वो अरेस्ट कर सकता है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि एक आप एपीओ बनेंगी बिहार में, तो सबसे पहले एक ऐसा कौन-सा काम करना चाहेंगे आप आफ्टर योर जॉइनिंग जो वुमेन से रिलेटेड हो? सर जो सर एपीओ सर जो होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सर, उसका जो बेसिक सर काम यही होता है कि सर जो विक्टिम्स की तरफ से लड़ता है सर, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सर जो फर्स्ट जो सबसे पहला स्टेप सर जो सर मैंने सोचा है सर वो ये है कि सर जो वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे जिसमें वुमेन्स को से रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे एंड सर तो उसमें सर एक तरह से सर जस्टिस लाने के लिए और एक्यूज को सर वो दिलाने के लिए सर किया जा सकता है सर। प्लीज़ कंटिन्यू रिस्पेक्टेड अखिलेश सर। Thank you, sir. Maria, you told about the work of APO. So, Yes, can sir. you tell us what is the hierarchy of APO post? Yes, sir. So the firstly, sir, assistant prosecution officer, then sir, public prosecutor comes, then sir, senior prosecuting officer (SPO) comes, then sir, director general of prosecution, then additional director general of prosecution, joint director of prosecution. Okay. So, this which post is in APO is in district level post. So the district level post is assistant public prosecutor and also public prosecutor. So both are. What is the difference between acquittal and discharge? Yes, sir.
सर एक्विटल जब सर जुडिशियल सर जब चार्ज फ्रेमिंग के बाद सर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट सर वो ये देखती है कि एक चार्जेस बन रहे हैं अगेंस्ट द एक्यूज और नॉट, तो और ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्ज वो डिसाइड करता है कि उसको एक्विट किया जाएगा या उसको सर कन्विक्ट किया जाएगा सर। और सर डिस्चार्ज वो पर्टिकुलर स्टेज है जब अभी सर सर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस नहीं हुआ है, ऑन द वेरी प्राइम ऑफ एसआई अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जो भी कोर्ट है उसको लगता है कि कोई चार्जेस नहीं बन रहे हैं तो सर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के पहले वो डिस्चार्ज कर सकता है सर एक्यूज को। इन जुडिशरी आपने देखा होगा जो जजेस होते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं ये सारे ब्लैक कलर का ही कोट या गाउन ही पहनते हैं, तो व्हाई शुड दे वेयर ओनली ब्लैक कलर? सर जो ब्लैक कलर होता है सर वो सर शो करता है सर पावर को, अथॉरिटी को और सबमिशन बिफोर द लॉ सर। सर आई थिंक सर ये सर रूल्स में भी सर लेट डाउन है कि सर ये ब्लैक कोट वो लोग ये अथॉरिटी तो एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है यानी डीएम होता है उसके पास भी होती है, तो वो क्यों नहीं पहनता, फिर केवल जुडिशरी ही क्यों पहनती है? सर ये अथॉरिटी सर वो उस पर्टिकुलर चीज को शो करती है कि यू आर नो पर्टिकुलर पर्सन इज अबव लॉ, तो एवरीबॉडी इज यस सर। आपने जो ये रूल बताया ये रूल कहाँ पे लिखा हुआ है? वेयर डज इट मेंशन? Sir, it is not mentioned under any like Advocates Act or any other rule like that, sir. But sir, लेकिन ये सर जो डिनोट करता है सर ये जो सर जो ब्लैक कलर। Is there any rule related to dress code of judiciary mentioned in Advocate Act? Sir, Advocates Act में नहीं sir, but I think it's given in rules. Where? Sir, Where? read it, sir. I haven't read it, sir. I'll read it, Okay. sir. Okay, thank you, Maria. Now I would like to request respected Jha sir. Sir, kindly proceed. मारिया, अभी आपने जिक्र किया था वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, and if I'm not wrong, there has been an article which is incorporated under the Indian Constitution. It talks about the Article 15, which is clearly stated that the equality of the opportunity in the public employment, and apart from that, वहाँ पे रिजर्वेशन की भी बात की गई है। तो मारिया, क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, एक तरफ हम बात करते हैं कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो क्या वाकई में महिलाएं इतनी कमजोर है कि उनको रिजर्वेशन की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि उनको कहीं पे भी रोका जा रहा है या प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? सर जो बेसिक क्रक्स है सर आर्टिकल 15 का सर, और इन स्पेसिफिक अगर बात करें वुमेन एंड चिल्ड्रन की, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में जो दिया गया है सर, उसका बेसिक एजेंडा ये है कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाया जाएगा इन फेवर ऑफ द वुमेन सर। बिकॉज हम लोग अवेयर हैं सर, बिकॉज फ्रॉम लाइक सर बहुत सालों से और बहुत ही लाइक टाइम से वुमेन्स और चिल्ड्रन जो हैं वो डाउन ट्रोडन हैं, और अगर इन लॉज से हम उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे और पॉजिटिव जो भी डिस्क्रिमिनेशन उनके उसमें होता है पॉजिटिवली अगर हम उनको लें, तो सर उनकी पोजीशन जो ऑलरेडी है उससे कहीं नीचे चली जाएगी। एंड सर इफ वी टॉक अबाउट जो रिजर्वेशन उनको दिया गया है सर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका जो है, तो सर वो बहुत सालों से पेंडिंग था और उनका कोई रिजर्वेशन नहीं था। जो 33% उनको दिया गया है, तो सर वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है सर कि एक उनका एक उनको एम्पावर करने का एक पॉजिटिव स्टेप है सर। तो आई थिंक सर ये होना चाहिए। ओके मारिया, इंटरप्लीडर सूट से आप क्या समझती हैं? सर इंटरप्लीडर सूट सर दिस इज अ सूट इन बिटवीन द पार्टीज सर। ये सीपीसी का एक सर रूल है जिसमें सर दो पार्टीज के बीच में जैसे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कोई थर्ड पार्टी सर लेकर आती है सर यस सर। ओके मारिया, अगर हम बेल की बात करते हैं तो वहां पर अमूमन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। पहला होता है आपका बेल बॉन्ड, दूसरा होता है आपका श्योरिटीज और तीसरा होता है आपका सिक्योरिटीज। इन तीनों शब्दों से आप क्या समझती हैं? सर बेल श्योरिटी सर, तो जो बेल अगर करने के लिए कोर्ट में एक पर्टिकुलर पर्सन वो होता है जो श्योरिटी बनता है, जो ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन जो एक्यूज है, जो उसको अरेस्ट किया गया है, वो उसके बेसिस पे कहता है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगर वो नहीं आएगा तो वो अमाउंट पे करेगा। सो बेल सिक्योरिटी
सर मनी के फॉर्म में नहीं होती है सर, आई थिंक वो एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिया जाता है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगर पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो उस प्रॉपर्टी से लिया जाएगा, कोर्ट उसको रिसीव करेगी। एंड सर बेल बॉन्ड सर सर इट्स एन अग्रीमेंट सर, बेल बॉन्ड एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पर्सन सर। ये बताइए कि व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड व्हाट इट सेज। Yes, sir. Sir, the preamble से इंडियन एविडेंस एक्ट का सर ये है कि सर इसमें एविडेंसेस एड्यूस होते हैं सर बिटवीन द पार्टीज जो कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं सर फॉर द जो ट्रायल के एक पर्टिकुलर ट्रायल के दौरान और कोर्ट को एक तरह से वो पर्टिकुलर केस डिसाइड करने के लिए सर एक बेसिस होते हैं सर। ओके, अगर मारिया हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो व्हाट आर द एसेंस ऑफ द मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125? सर अंडर 125 सीआरपीसी सर अगर कोई पर्सन है जो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, अब इफ अ वुमन इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ तो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस सीख कर सकती है, इवन उसके चिल्ड्रंस जो डिपेंडेंट है उसके माइनर चिल्ड्रंस, और सर इवन minor daughter also who is married or not, so irrespective of the fact उसके पेरेंट्स ऑल्सो वो मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं सर। और उस कोर्ट में सर उनको एक एप्लीकेशन डालनी होती है एंड द कोर्ट विल सी कि वो मेंटेनेंस उनको मिल सकता है कि नहीं। ओके मारिया, क्या किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, और अगर हाँ तो किस आधार पर? सर प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट सर साइमल्टेनियस हो सकता है सर, आई थिंक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी सर। उस केस में हो सकता है अगर जो पर्सन एब्सकॉन्डर है वो अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है विदाउट टेलिंग द अथॉरिटीज, तो आई थिंक सर इन दैट पर्टिकुलर केस साइमल्टेनियस हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मारिया। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल सत्येंद्र सर, ही विल कंटिन्यू विद यू। मारिया, ऐसा क्या कारण था कि आपने अपना एकेडमिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया? सर कोई सर स्पेसिफिक कारण नहीं था सर। सर जब मैंने सर एडमिशन लिया था सर, मैंने एंट्रेंस दिया था बहुत सारी जगह पे, तो सर सर एक दो जगह पे मेरा हुआ था सर। सर एंड सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर, आई वांटेड टू स्टडी इन लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो दैट इज ओनली द रीजन। कब एस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी? Sir, this university was established in the year 1875 by Sir Syed Ahmed Khan, और सर 1920 में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। वेरी गुड मारिया, आपका मॉक यहीं पे कंप्लीट होता है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे प्लीज थोड़ा सा और देख लीजिएगा, उस पे कोई काम नहीं आ रहा है। आपको बस सीधा इतना बताना था कि जब मैंने पूछा आपसे कि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आ भी गया है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने भी उस पर अपनी जो है मंजूरी दे दी है, परंतु उसे इन्फोर्समेंट अभी इतने डिले क्यों करें, तो आप सीधा आंसर आपने और बातें बताने लगी। आप सीधा कहते कि अभी सरकार का कहना है कि ड्यू टू 2021 की जो जनगणना है अभी वो पेंडिंग है ड्यू टू कोरोना, तो एक तो उसके आधार पर और अभी इलेक्शन 2024 में आने वाले हैं, तो इतनी जल्दी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इसको भी एनफोर्समेंट नहीं कर सकती। बस इससे ज़्यादा और कुछ में इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं थी। ठीक है।